चलो उदाहरण क्रमांक 8 अपन पढ़ रहे समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी आप जानते ही हो, है ना, क्रम से होती है, उसमें बीच का अंतर बराबर होता है। अब यहाँ पे दिया गया है आपके पास में कि एपी में 10 7 4 डेश डेश माइनस 62 अंतिम पद है और अंतिम पद से 11वें पद का मान क्या करना अपने को निकालना। अंतिम पद मतलब आखिरी पद। अब ये माइनस 62 जो है अंतिम पद का मान पता चलेगा, तो अपने को क्या करना, पहले तो पद का मान, अंतिम पद दिया गया है भाई, एपी में क्या करा है 62 अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद मतलब क्या होता है, आखिरी का, इसके बाद कुछ भी नहीं, समझे ना। तो यहाँ से अंतिम पद दिया है तो अपन क्या करेंगे इसके आगे, पहले तो अपने को पद निकालने पड़ेंगे। अंतिम पद जो है ये कौन सा पद है, 20वां है कि 30वां है कि 12वां है कि 8वां है, ऐसे पता है क्या, मान पता है पद का, लेकिन पद पता है क्या, पद पता नहीं है। तो पद पता नहीं तो पहले अपन क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे। तो अपन निकालते हैं पहले पद। तो पहले तो अपन सब देख लेते हैं भाई, अपने को ए भी चाहिए ना, डी भी चाहिए और एन भी चाहिए। एन तो है नहीं, अपन निकालते हैं एन सबसे पहले। एपी में दिया है, एपी में आपके पास दे रहा है कि श्रेणी 10 7 4 डेश 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 और अंतिम पद आपके पास है माइनस 62। कितना भैया, 62। अब ये पता चल गया अंतिम पद है, मतलब ये या तो अंतिम पद को अपन एल भी लिखते हैं या एन भी लिखते हैं, है ना। तो ये अपन को पता चल गया कि ये इसका मान है। अच्छा, ये दो पद पता है, इससे अपने को ए का प्रथम पद भी पता चल जाएगा और बीच का सार्वंतर भी पता चल जाएगा। तो अपन इन दोनों तीनों से मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपका a1 बराबर कितना है भैया, 10 है और a2 बराबर कितना है, 7 है। a1 a2 पता हो तो अपन d निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से आपको d निकालना, तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो आपके पास a2 कितना है, 7 है और a1 कितना भैया, 10। तो यहाँ से घटाएंगे 10 में से -7 कम कर देंगे तो माइनस के कितने बचाएंगे, 3। तो ये किसकी वैल्यू पता चल गई अपने को, d की वैल्यू पता चली। अब ये आपको पता चली d की वैल्यू और ये अंतिम पद दिया है, या आप तो या तो n लिख लो या आप इसको लिख सकते हो an। तो ये -62 कुछ भी लिख सकते हैं, अंतिम पद को l भी लिख लो या an भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से पता चल गया अपने को दो चीजों का मान। फार्मूला वही रहेगा आपका, कुछ नहीं करना उसके अंदर, प्रश्न अनुसार फार्मूला ये लगाते अपन जो पढ़ रखा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पता है अपने को भैया, -62 a की वैल्यू पता है a1 जिसको बोलते हैं अपन 10 प्लस n पता है क्या, n को ऐसा ही रहने दो, माइनस का 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। तो -62 प्लस बराबर 10 प्लस इस -3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे, पहले गुणा तो पहले गुणा करेंगे इसका, तो -3 का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के 3 l आ जाएंगे और -3 का गुणा -1 में करें, माइनस माइनस प्लस और कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। -62 बराबर 10 प्लस, अब ये ब्रैकेट अपन खोल देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो माइनस है, इस माइनस से क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा इसका, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस, माइनस 3n प्लस के 3। -62 बराबर 10 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 13 माइनस के 3। अब ये 13 और माइनस के 62, इसका अपन इधर पक्षांतर कर देते हैं, -62 -13 और माइनस के 3 है। चलो, तो यहाँ से हमने क्या करा, 13 का पक्षांतर करा। जब भी हम पक्षांतर करते तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, है ना। तो ये जो 13 थे इनका पक्षांतर जब हमने किया माइनस के 13 हो गए।
अब माइनस माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस का 3 है, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 75 बराबर 3 है। एन की वैल्यू निकालना है तो यहाँ इसको ऐसा लिख लो, अपने को पक्षांतर करने अच्छा लगेगा, तो ये 75, ये एन है, ये 75 के बटे में 3 का जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो बटे में कितना आ गया आपका 3। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल होना चाहिए, 3 दूनी 6, एक बचा, पड़ोसी के पास जाएगा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे, एन बराबर अपने पास कितना आ गया 25 आ गया। एन की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि 25वें पद का मान कितना होगा -62, कितना होगा -62। लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम पद से 11वें पद का मान ज्ञात कीजिए। अंतिम पद 25वें पद से लगा के 11वें पद तक हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, यानी कि 11वें पद का मान निकालना है सर। चलो इसको भी देखते हैं। अब यहाँ से देखो 25वां पद कैसे, ये मान पता चल गया अपने को। अब इसमें से 11 पद कम करने अपने को, तो अपने को गिनती पता होनी चाहिए। गिनती से मतलब जैसे कि कैसे पता चलेगा, 25वां कैसे निकालो, 15वां पद आएगा इसमें, अपन 15 करते ना, 11 में जैसा क्या करेंगे, ये 25 है, 25 में से 11 करेंगे हम तो कितना बचेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक पद वही आएगा जो कम आएगा। तो ये 25 है ना, हमें 11वां पद निकालना है, तो हमें 15वें पद का मान निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, गिन के बताते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये 25 पद लिख लिया ना, 25 से शुरू करना है, तो 25 से 11 पद निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 11वां पद है ना, इसका मान निकालना है। तो कौन सा पद का मान निकलेगा, 15वें पद का मान निकलेगा, समझा। यदि अपन घटा के निकालते तो 14वां ही निकलता, तो अपने को निकालना 15वें पद का मान। तो अब निकालो, वही वाला फार्मूला लगाओ वापस से, वही एन वाला यहाँ से निकालेंगे, मतलब 11वां पद निकालना है ना, 11वें पद का मान, तो अपन लेंगे एन बराबर आपका आ जाएगा 15, कितना आएगा 15। तो पीछे से ले लेना अपन, तो a11 बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, तो a 11 है ना, सॉरी 15, ए का मान कितना अपने पास 10 है, प्लस एन का मान कितना है 15, माइनस का 1 इंटू डी का मान पता है अपने को, मैं लिख दूं माइनस का 3, तो ए 15 बराबर ये 10 आ जाएगा, प्लस 15 में से घटाएंगे कितना बचेगा 14 इंटू माइनस का 3, तो ए 15 बराबर 10 प्लस, अब ये माइनस इस प्लस 14 को माइनस बना देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 14 28 14 42, तो ये 42 आ जाएंगे। ए 15 बराबर 42 में 10 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 32। तो वो जो 11वां पद जो छोड़ा था अपन ने, तो कौन सा होगा, माइनस के 32। अतः अंतिम पद से 11वें पद का मान -32 होगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर हुई बात, कोई डाउट तो नहीं है। अपने तो ऐसे यहाँ तक ही पूछेगा, पर अपन पूरा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए निकाल लेंगे अपन, पद गिन लेना, ऐसे नहीं लिखना है अपने को।